तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले HDFC बैंक निफ्टी 500 मल्टी के 50 25 25 एनएफओ का। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस एनएफओ का डिटेल्स रिव्यू करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर इस फंड से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, जैसे कि इस फंड का बेंचमार्क क्या रहने वाला है, इस एनएफओ के फंड मैनेजर्स कौन रहने वाले हैं, किन सेक्टर्स के अंदर ये कंपनी इन्वेस्ट करेगी, कितना वेटेज एक कंपनी के अंदर यहाँ पे रहने वाला है, ये एनएफओ कब ओपन होगा, एनएफओ कब क्लोज होगा, कितना यहाँ पे आप कम से कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले। इस एनएफओ का जो बेंचमार्क रहेगा उस हिसाब से इस इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया है, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो किसी भी एनएफओ का डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेते हैं जिसका नाम है moneymintideacom। तो आपको गूगल में सर्च कर देना है moneymintideacom। देन उसके आगे आप चाहे तो यहाँ पे देखिए एनएफओ लगा सकते हैं। जैसे आप एनएफओ लगा के सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला पेज आपको ये शो करेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको इस फंड से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। इस स्कीम से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर स्कीम के टाइप की बात करें तो ये एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। ये फॉलो करेगा निफ्टी 500 मल्टी कैप, जिसके अंदर 50 25 25 इंडेक्स को ये थीम यहाँ पे फॉलो करने वाली है। इसके मीनिंग क्या होते हैं पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लार्ज कैप स्टॉक इसके अंदर आएंगे निफ्टी 100 इंडेक्स के, जिसके अंदर इसका वेटेज रहने वाला है 50%, यानी कि जो 50% पैसा रहेगा वो यहाँ पे लार्ज कैप कंपनी के अंदर ये फंड इन्वेस्ट करेगा। देन यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन आएगा मिड कैप स्टॉक। ये फॉलो करेगा निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को, जिसके अंदर इसका वेटेज रहने वाला है 25%। तो ये इसको फॉलो करेगा। देन लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा स्मॉल कैप स्टॉक। ये यहाँ पे फॉलो करेगा निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को। इसके अंदर जो वेटेज रहेगा वो 25 रहने वाला है। तो सबको मिला के इसका नाम यहाँ पे बना है 50 25 25 इंडेक्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अभी हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इस स्कीम के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इस फंड की इन्वेस्टमेंट रहने वाली है वो 50 25 और 25 के हिसाब से रहने वाली है। यानी कि जो 50% पैसा रहेगा वो लार्ज कैप कंपनियों के अंदर लगेगा, 25% पैसा जो रहेगा वो मिड कैप टाइप की कंपनी में लगेगा, देन 25% पैसा रहेगा वो स्मॉल कैप टाइप की कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अभी डिपेंड करेगा फंड मैनेजर्स के ऊपर कि उनको कौन सी कंपनियां अच्छी लगती है, बट जो ज्यादातर वेटेज रहने वाला है यानी कि जो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट रहने वाली है वो इन्हीं कंपनियों के अंदर होगी और इनसे जो फंड मैनेजर बाहर नहीं जाने वाले। तो जो सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो HDFC बैंक के अंदर किया जाएगा। उसके बाद सेकंड कंपनी आएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसके बाद यहाँ पे ICICI बैंक आ जाएगा, इन्फोसिस आ जाएगा, ITC आ जाएगा, लार्सन एंड टुब्रो आ जाएगा, TCS आ जाएगा, भारतीय एयरटेल आ जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा, देन एक्सिस बैंक आ जाएगा। ज्यादातर पैसा इन्हीं कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। तो जो भी आपकी कैपिटल रहेगी वो बिल्कुल सेफ रहने वाली है। यहाँ पे फंड मैनेजर कोई भी रिस्क ज्यादा नहीं ले रहे। उन्हें जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज नजर आएगी उस कंपनी के अंदर वो लोग इन्वेस्टमेंट कर देंगे, बट जो इनका बेंचमार्क है उससे बाहर कोई भी फंड मैनेजर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला। यहाँ पे देखिए इस फंड की सभी इंपोर्टेंट डिटेल्स हमें बताई जाती है। तो यहाँ पे अगर ऑफर प्राइस की बात करें तो 10 के फेस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलेगी। स्कीम टाइप की बात करें तो ये एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। ये एनएफओ ओपन होगा 6 अगस्त को, ये एनएफओ 20 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। 23 अगस्त को यहाँ पे बेसिक अलॉटमेंट आपको मिल जाएगी। कैटेगरी टाइप की बात करें तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स टाइप का फंड रहने वाला है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए 100 रुपीज है। जो इसका रिस्क रहेगा वो वेरी हाई रहेगा। लॉकिंग पीरियड की यहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। स्कीम के बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 500 मल्टी के 50 25 25 इंडेक्स को ये लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। अगर आप स्कीम के ऑब्जेक्टिव के बारे में जानना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आके सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको फंड से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जिट लोड अभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, एंट्री लोड इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, स्टाम्प ड्यूटी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं और मिनिमम SIP का यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग एसेट एलोकेशंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो निफ्टी 500 के अंदर ज्यादा रहने वाली है और जो 95% इस फंड का पैसा रहेगा वो इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। फिर अगर फंड मैनेजर्स को लगता है तो यहाँ पे देखिए डेट सिक्योरिटी और मनी मार्केट के अंदर ये सिर्फ 5% पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे नीचे हमें फंड मैनेजर्स के बारे में बताया जाता है। तो इस फंड के जो भी फंड मैनेजर्स रहेंगे उन सभी की यहाँ पे क्वालिफिकेशंस और उनके नाम यहाँ पे देख सकते हैं, उनका पास के अंदर क्या एक्सपीरियंस रहा और उन्होंने कहाँ कहाँ पे काम किए उसकी सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हमें इस फंड की जो इन्वेस्टमेंट रहने वाली है वो किन सेक्टर्स के अंदर रहने वाली है तो उसके वेटेज के बारे में बताया गया है। तो जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहने वाली है फाइनेंशियल सर्विस के अंदर रहने वाली है। इसके अंदर इस फंड का
25% से भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। उसके बाद सेकंड यहाँ पे सेक्टर आता है कैपिटल गुड्स, तो उसके अंदर 8.77% इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाता है, तो 8% से ज्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर आप यहाँ पे सारी चीजें डिटेल्स में देखना चाह रहे हैं तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करके आप सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमें इस फंड का जो बेंचमार्क रहने वाला है उसके रिटर्न्स के बारे में बताया जाता है। तो हायर रिटर्न इस फंड ने अपनी जर्नी के अंदर दिया है वो 17% से ज्यादा का दिया है। अगर हम लोग क्वार्टर वाइज रिटर्न की बात करें तो 3.64% का रिटर्न पर क्वार्टर के अंदर। 6 मंथ की बात करें तो 23.98% का प्रॉफिट, यहाँ पे मोटा मोटी 24% का प्रॉफिट। 1 साल के अंदर 45% से ज्यादा का प्रॉफिट, 5 साल के अंदर 26% के समथिंग का प्रॉफिट, और अगर आप लाइफ टाइम जर्नी देखेंगे तो 17% से ज्यादा का प्रॉफिट। तो मोटा मोटी आप मान सकते हैं इस फंड के अंदर आपको 17% तक के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे हमें स्कीम एलोकेशंस के और एसेट के बारे में बताया जाता है। तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर सारी चीजें आप आके डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस फंड से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जनरल रिप्लाई देने की। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।